छोरे इतने सारे हैं क्या? तो 8 है। बहुत प्रीमियम हो गया। अरे राम, सही है। बड़ा मन चाहिए तो मतलब आएंगे तब तक ठंडे ठंडे। बड़ा इतना महंगा चीज। तो ये शाम का टाइम है और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ थोड़ा बहुत। सुबह बहुत सारी चीजें लेके आए थे बेटे बहू, तो ये देखिए इतने सारे समोसे हैं, इनको गर्म किए हैं जागृति ने माइक्रोवेव में। मैं तो चलाती नहीं हूँ, मेरे को तो लगता है डर। तो मिठाई वगैरह खूब सारी लेके आ गए थे और थोड़े चावल भी बच गए थे सुबह के, तो वो भी फ्राई कर लिए चावल। एक कढ़ाई में नहीं आए तो 2 कढ़ाई में कर रखे हैं। एमी की खिचड़ी बन गई है। ये हैं ढोकले। ये मिठाई है, नारियल वाली मिठाई। आना है क्या क्षितिज? 8 बजे भी आई भी होंगे। हाँ, टाइम के आए हुए तो ये शाम का वक्त है, 7:15 बजे हैं। बेटा भी आने वाला है और बस तैयारी कर रही है जागृति। खाना लगा लेगी। खाना क्या, बहुत सारी चीजें हैं तो वो ही खाएंगे आज हम। चावल हैं ही फ्राई किए हुए, खमन है, समोसे हैं, मिठाई है, तो बहुत सारी चीजें हैं आज खाने में। तो बस यही खाएंगे। एमी इस टाइम बाहर खेलती रहती है। हाँ, गली के डॉग्स आ जाते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेती है बाहर। देखिए बेटा आया है तो कैसी पागल हुई है एमी। ये देखिए चावल फ्राई, ये मिठाई, ये ढोकला, ये समोसा, इतनी सारी चीजें हो गई। आप इधर आ जाओ तो ये दोनों बैठ जाएंगे। एमी भी खाना खाती है हमसे पहले, उसको देते हैं हम लोग खाना, वो खा लेती है, फिर हमारा खाना फिर मांगती है। तो खा रही है वो अपनी खिचड़ी। हाँ, मैं कहूँ दिखाए दो, इनके चिड़क और आएगी ये। कैसे ये क्या चिड़क आएगी मेरे? कैसे आएगी? अब पता नहीं गाय सो आएगी। हाँ, क्लिनिक में दिखाई दीजिए। तो दोस्तों अभी बज गई है 10:30, रात की 10:30 बज गई। हमने खाना वाना खा लिया था 9 बजे तक और थोड़ी देर बेटे बहू बैठे, फिर वो भी चले गए रेस्ट करने। एमी उनके साथ चली ही जाती है। अब रात को 10:30 बज गई है। अनुपमा देखती हूँ मैं, एक सीरियल, एक ही सीरियल देखती हूँ, वो खत्म हो चुका है। और थोड़ी सी किचन साफ करके सोऊंगी क्योंकि कल मेरे ससुर जी का श्राद्ध है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कल उठ जाऊं अच्छी तरह से दवा लेके, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही करती हूँ उनका श्राद्ध। मेरी सास का और मेरे ससुर जी का श्राद्ध होता है, तो वो मैं
अपने हाथ से ही करना चाहती हूँ, अपने हाथों से ही सब कुछ बनाती हूँ। पूरी कोशिश करूंगी। वैसे तो बहू आ गई है अब मेरी, तो पिछले साल तो हमारे श्राद्ध नहीं हुए थे क्योंकि शादी हुई थी, तो 1 साल तक श्राद्ध नहीं होते हैं। इस साल श्राद्ध करूंगी तो पूरी कोशिश है कि मैं अपने हाथों से बनाऊं। मेरे ससुर जी को मेरे हाथ की सब्जियां बहुत भाती थी, बहुत उनको पसंद आती थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हाथ से सब्जी बनाऊं और खाली। इसलिए मैं अभी किचन को पूरा ढंग से साफ करके फिर ही सोऊंगी। तो थोड़ी सी किचन अस्त व्यस्त हो रही है, उसको साफ करके सोऊंगी क्योंकि कल श्राद्ध है। रात की कोई भी जूठन उठन नहीं होनी चाहिए गैस में। मेरा ऐसा मानना है कि सुबह पूरी सफाई हो। जब भी आप श्राद्ध करें या कुछ भी करें ऐसा, तो गैस को बिल्कुल साफ करके सोती हूँ मैं रात को। मैं अपने सास ससुर के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ और हमेशा ही श्राद्ध है उनका तो बहुत मन से करती हूँ। मेरी सास मतलब मास्टर जी की जो मदर थी वो बहुत जल्दी चली गई थी। मास्टर जी 2.5 साल के थे तभी चली गई थी। तो मैं हमेशा सुबह शाम उनको अगरबत्ती भी करती हूँ, उनके हाथ जोड़ती हूँ उनकी फोटो में। और कोई भी काम करने जब निकलते हैं हम और बच्चे हमारे, तो हम उनको हाथ जोड़कर ही निकलते हैं। अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को हाथ जोड़ के किसी भी काम में निकलते हैं मेरे बच्चे। और मैं भी जब बाहर निकलती हूँ तो अपने माता पिता, अपने सास ससुर को हाथ जोड़ के निकलती हूँ। तो कल उनका श्राद्ध है पिताजी का, तो बस किचन की सफाई कर दी है मैंने। तो गैस भी सारा साफ कर दिया है, डब्बों को पोंछ दिया है और ये सब इधर से भी सफाई कर दी है। एक बार मैं हाथ धो के और मंजन करूंगी। रात को मैं मंजन करके सोती हूँ। आजकल नहाती नहीं हूँ, नहीं तो मैं नहा के सोती हूँ। अभी मुझे बुखार आ जाता है नहाने से, तो मैंने अभी रात को 3-4 दिन से छोड़ रखा है। नहीं तो रात को मैं मंजन करके नहाती हूँ फिर। तो अभी तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे ही सोऊंगी, मंजन कर लूंगी, मुंह धो लूंगी।
और शिप्रा आई जब तो शिप्रा आएगी कल, लेकिन उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो मना कर रही आने से। आ गई जब तो 2-2:30 बजे तक कल आएगी। एक ब्राह्मण को हम खाना खिलाते हैं, बाकी मेरे यहाँ कोई नहीं है, ना मेरी बड़ी वाली बेटी है ना ननद है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम लोग बस शिप्रा और दामाद जी को बुला लेते हैं, दोहते को, और एक ब्राह्मण को खाना खिला देते हैं। तो मिलते हैं कल। अब मैं रेस्ट करूंगी। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। अभी आपके लिए थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ ब्लॉग, बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ससुर जी ने ताकत दी तो कल मैं काम करूंगी और मेरे ससुर जी मुझे ताकत देंगे, इतना मुझे मालूम है कि वो मेरे हाथ से ही सब्जियां बनवाएंगे, मैं बनाऊंगी इनके लिए सब्जी। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।